एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति था, जो एक सड़क के किनारे ढाबा चलाता था। उसका ढाबा बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि वहां का खाना स्वादिष्ट और ताजा होता था। रमेश हर दिन सुबह 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 उठकर ताजे सब्जी, मसाले और दूध खरीदता और फिर अपने ढाबे पर आकर खाना बनाता। रमेश का ढाबा गांव के बाहर एक सुनसान सड़क पर था, जहां से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर, यात्री और गांव वाले खाने के लिए आते थे। रमेश अपने ग्राहकों का बहुत ध्यान रखता था। वह हर किसी से मुस्कुराकर बात करता और उनकी पसंद का खाना परोसता। धीरे धीरे रमेश का ढाबा मशहूर हो गया और लोग दूर दूर से वहां खाना खाने आने लगे। एक बार एक यात्री ने रमेश से पूछा, तुम्हारे हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट क्यों होता है? भाई, ये सब माँ के दिए हुए संस्कार हैं। मेरी माँ कहती थी कि जो भी खाना बनाओ उसमें प्यार और ईमानदारी डालो। जो भी तुम्हारे ढाबे पर आए उसे ऐसा महसूस हो कि वह अपने घर में खाना खा रहा है। बस यही सोचकर मैं खाना बनाता हूँ। रमेश की यही सोच थी जो उसे बाकी ढाबों से अलग बनाती थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई और उसका ढाबा गांव का सबसे लोकप्रिय स्थान बन गया। रमेश का ढाबा अब इतना मशहूर हो गया था कि दूर दूर से लोग वहां खाना खाने आते थे। दिन ब दिन उसकी कमाई बढ़ने लगी और उसके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया। शुरू में रमेश बहुत विनम्र और मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे पैसों की बढ़ती चमक अब वह खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगा। रमेश ने नए और महंगे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जहां पहले वह अपने ग्राहकों से प्यार से बात करता था, अब वह उन्हें नजरअंदाज करने लगा। अगर कोई ग्राहक कोई शिकायत करता तो रमेश उसे डांट देता और कहता, अगर खाना पसंद नहीं है तो मत खाओ, मेरे ढाबे पर तो लोग लाइन लगाकर आते हैं। पहले जहां रमेश ताजे सब्जी और मसाले खुद चुनता था, अब वह अपने काम को दूसरों पर छोड़ने लगा। उसकी लापरवाही के कारण खाने की गुणवत्ता गिरने लगी और ग्राहक धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। लेकिन रमेश को इसकी परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि उसका ढाबा इतना प्रसिद्ध है कि लोग फिर भी आते रहेंगे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी रमेश के ढाबे पर आया। वह रमेश को पहचान नहीं पाया क्योंकि रमेश अब वैसा विनम्र व्यक्ति नहीं रहा था। बूढ़े आदमी ने रमेश से कहा, बेटा, तुम्हारे ढाबे के बारे में बहुत सुना था, पर अब यहाँ का खाना वैसा नहीं रहा। यहाँ खाने वालों की कमी नहीं है बाबा। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो दूसरी जगह चले जाओ। बेटा, पैसा कमाना अच्छा है, पर अगर इसके साथ विनम्रता और ईमानदारी खो दो तो सब कुछ खो जाता है। ध्यान रखना कि तुम्हारा ढाबा उसी प्यार और मेहनत से चलता है जैसे पहले चलता था। यह बात सुनकर रमेश कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन अपने घमंड में उसने उस बूढ़े की बात को नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता गया और रमेश का ढाबा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके ग्राहक कम होते गए और उसकी आमदनी घटने लगी। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि खत्म हो गई और उसे एहसास हुआ कि उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रमेश ने जब यह देखा कि सब कुछ खत्म होने के कगार पर है, तो उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। उसने अपने घमंड को त्याग कर फिर से उसी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने ग्राहकों से माफी मांगी और पहले की तरह प्यार और सम्मान देने लगा। धीरे धीरे उसका ढाबा फिर से चलने लगा और उसे समझ आ गया कि असली सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि विनम्रता और ईमानदारी में होती है।